गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कई साल पहले जैसे हुआ करता था, ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, सब हो गया, नौकरी की बात आई है। उस ज़माने में ज़्यादा चॉइस नहीं हुआ करता था। ज़्यादातर प्रोफेशंस लॉयर, डॉक्टर वगैरह वगैरह, सीए, या बंदा सेल्स में जाता या कोई और प्रोफेशन उठाता। लेकिन ज़्यादातर जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स होते थे who weren't in the साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम में, आर्ट स्ट्रीम में थे, वो सारे सेल्स में घुस जाते थे। और मैं कोई एक्सेप्शन नहीं था, मैं भी सेल्स में घुस गया क्योंकि मेरे लिए और कोई चॉइस नहीं था बेस्ड ऑन व्हाट आई स्टडीड। खैर, सेल्स की जर्नी शुरू हुई है। मेरा ट्रांसफ़र भी हुआ, हैदराबाद से दिल्ली गया, और एक मौका ऐसा आया कि मुझे शिफ्ट करना पड़ा। सो फ्रॉम अ सेल्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मुझे एक लर्निंग और ट्रेनिंग कंपनी में मौका मिला। लेकिन ट्रेनिंग कंपनी है, लेकिन उसमें भी सेल्स था, तो मैंने इमीडिएटली सेल्स में ही अप्लाई किया। मेरी जो मैनेजर थी, एक्चुअली शी वाज लाइक अ ग्रुप हेड, उसने मुझे बुलाया और एक काइंड ऑफ इंटरव्यू किया मेरे साथ। बातचीत हुई, बहुत ही अच्छी लेडी थी। वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस वाज विद दिस लेडी। वेरी काइंड, जेन्युइन, एनकरेजिंग काइंड ऑफ पर्सन, हमेशा इनकरेज करती थी। तो उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि हम एक झुंड की तरह रिक्रूट हुए थे, 30 लोग, और वो 30 लोग को बाइफरकेट किया। जो कुछ लोग सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में जाते और कुछ लोग ट्रेनिंग में चले जाते। दैट वाज द प्लान। तो हर एक का इंटरव्यू हुआ। मैंने बोला बड़े ही क्लियर शब्दों में कि मैं सेल्स में रहना चाहता हूँ, क्योंकि आई हैड ऑलवेज डन सेल्स, तो मेरा एक कंफर्ट फैक्टर था वहाँ पे। तो उसने सुन लिया सब कुछ। फिर अनाउंसमेंट हुआ, तो वो आई पूरा लिस्ट लेकर, और मैं चौंक गया जब मेरा नाम आया और मुझे ट्रेनिंग में डाल दिया। अब मैं पानी हो गया है, यार ये क्या हो गया, अब कैसे करूँगा मैं, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, बोलना आता है, लेकिन ट्रेनिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। आपको एक ही जगह बैठना पड़ता है घंटों तक। आई मीन 6 घंटे से लेके 8 घंटे, कभी कभी 12 घंटे, डिपेंडिंग ऑन क्या करना पड़ता है क्लाइंट के लिए। तो मैंने सुन लिया। फिर मैं गया और मैं बोला, मैम आप क्या कर रहे हो, आई मीन मैं कैसे करूँगा। तो उसने एक चीज़ बताई मुझे, जो आज तक मुझे याद है। वो बात मेरे अंदर थी, लेकिन आई वॉज़न्ट अलर्ट टू इट। तो उसने कहा, देख, अगर तू जिंदगी भर एक चीज़ करेगा ना, तो कभी ग्रो नहीं करेगा। तुझे अपनी टैलेंट पे बहुत भरोसा है, वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। टैलेंट, प्रतिभा ज़्यादा देर नहीं चलेगा। लेकिन अगर तू कोशिश करेगा, एक खुले दिल से, खुले दिमाग से कोई और चीज़ ट्राई करेगा, जो इतना मुश्किल भी नहीं है और तेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि तू बोलता बहुत अच्छा है। बस उसी को लीवरेज करना है, उसी के ऊपर आपको राइड करना है। ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सक्सेस नहीं मिलेगा, तुझे वापस सेल्स में डालेंगे। लेकिन ट्राई करो, थोड़ा सा अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ले आओ। हर चीज़ के लिए अकड़ मत जाओ। कंफर्ट जोन हो या ईगो, दोनों हानिकारक होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, द एबिलिटी टू बी वेरी फ्लूइड, पानी की तरह, ये शब्द बैठ गया मेरे अंदर। खैर, फास्ट फॉरवर्ड, 2-3 क्लासेस में मुझे बिठाया गया एज एन ऑब्जर्वर, एंड देन वन फाइन डे, मुझे अभी भी याद है, मेरा पहला क्लास इंश्योरेंस कंपनी के लिए था। उस ज़माने में जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आ गई थे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ICICI वाज द कंपनी। उसके क्लास में मुझे डाल दिया एज अ ट्रेनर फैसिलिटेटर। मुझे 5 मिनट लगे, क्योंकि इट वॉज़ वेरी न्यू। समझ गया था क्या करना है क्या नहीं करना है, बट खुद से करना, एंड दैट टू एन ऑडियंस ऑफ 25 पीपल, थोड़ा सा वक्त लगता है। मुझे स्टेज फ्राइट तो कतई नहीं था,
आई वॉज ट्रेन फॉर इट। लेकिन ट्रेनिंग ऑन अ प्रोडक्ट बहुत अलग चीज़ होती है, सेल्स बहुत अलग चीज़ होती है। सेल्स 1-on-1 हो सकता है या 1-on-2 हो सकता है, ये 1-on-25 है तो बहुत ही अलग बॉल गेम हो जाता है। ओके, शुरू किया मैंने। 5 मिनट के अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे आप दूध में शक्कर डालते हो और वो घुल जाता है, दैट वॉज द फीलिंग। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ बैठ गई थी कि मुझे फ्लेक्सिबल होना है, मुझे पानी की तरह होना है। पानी क्या करता है? पानी रुकता नहीं है, वो अपना एक रास्ता निकाल ही देता है, चाहे वहाँ पत्थर हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, रुकता नहीं है, ना कि रेजिस्ट करता है। इट फाइंड्स इट्स वे। तो मैं ये बात बैक ऑफ द माइंड रखा कि फ्लेक्सिबिलिटी रहना ज़रूरी है हर चीज़ में। शुरुआत की, धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। एक टाइम आया विद इन आई थिंक 1 घंटे के अंदर, इट वाज लाइक किसी ने अच्छी तरह से मशीनरी में ऑयल और ग्रीस डाल दी और मैं फिसलता गया। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बिल्कुल ही ब्यूटीफुल। मैं अभी भी जब सोचता हूँ उस वक्त के बारे में, एक तरीके से नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ जाती है कि यार क्या, इट वाज लाइक अ जर्नी विच इज एनग्रेव्ड इन स्टोन, लिटरली पत्थर पे लिखा गया था मेरे लिए। और आई ऑलवेज से ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये खरीदा नहीं जा सकता है, ये खुद की होती है और इट इज समथिंग टू एंजॉय एंड नरिश। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि टैलेंट एक हद तक, प्रतिभा एक हद तक हमें एक पॉइंट तक ले जाती है, उसके बाद उसकी जो शेल्फ वैल्यू होती है वो बंद हो जाती है। क्योंकि एक चीज़ जो कंसिस्टेंट होती है, लॉ ऑफ लाइफ है, नियम है, कि अगर आप नहीं बदलोगे अंदर से अपनी सोच में, आप इतने हार्ड बन जाओगे लकड़ी की तरह, एक दिन टूट जाओगे। दैट इज द लॉ ऑफ लाइफ, वो कुछ नहीं कर सकते आप उसके बारे में। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसके आपके अंदर हो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन हो, आप उस चैलेंज को या उस चेंज को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ कुछ नई चीज़ आ रही है, नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, कोई बात नहीं, सीखने के लिए तैयार हूँ मैं अपना वक्त, अपनी मेहनत इस चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। इन्वेस्ट, ये कॉस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। आपका कीमती समय, क्योंकि समय कीमती होता है और आपका समय कीमती है, इधर उधर फेंकने के लिए नहीं है। कीमती समय और आपकी मेहनत, ये दोनों एक इन्वेस्टमेंट है आपके ग्रोथ के लिए, किसी और के लिए नहीं। अगर आप ये कर रहे हो अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने अच्छाई के लिए, एक्सेलेंट। लेकिन अगर आप कर रहे हो किसी को प्लीज़ करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, तो आपने रास्ता शायद गलत चूज़ किया होगा या कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ अपने लिए है। तो सोचिएगा ज़रूर दोस्तों, टैलेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। मैं ये नहीं कहता कि टैलेंट इज़ यूजलेस ना, टैलेंट इज़ गुड, लेकिन अगर टैलेंट पे ही अपनी ज़िंदगी चलाओगे तो ज़्यादा नहीं चलोगे आप। ये मेरा एक्सपीरियंस और तजुर्बा है, दूसरों का नहीं पता मुझे। मैं हमेशा अपनी एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के बारे में बताता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितना मैं फ्लेक्सिबल हो जाता हूँ, डर लगेगा, लगने दो, डर लगने दो, क्योंकि डर एक तरीके से वो घोड़े की जो लगाम होती है ना, उस तरीके से होती है, आपको खींचती है दौड़ने से, रोकती है, स्लो करती है, मजबूर करती है कि देखो कहाँ चल रहे हो, सीखो रास्ता कैसा है। लगाम है डर।
डर आपका दुश्मन नहीं है, आपको सिर्फ कॉशन कर रहा है कि आगे ज़रूर बढ़ो, लेकिन सोच समझ के बढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ, लाइफ में कुछ मत करो क्योंकि आपको डर लगता है कि ऐसे सोचूंगा तो क्या होगा, ऐसे करूँगा तो क्या होगा। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा नहीं, आप क्या डिसाइड करते हो। ऊपर जो भी है हम हमेशा ऊपर देखते हैं ना, नो प्रॉब्लम, ऊपर देखो, आसमान को देखो और अप्रिशिएट करो, लेकिन कभी कभी अपने बारे में भी सोचो और अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आपके अंदर ये क्षमता है बदलने के लिए, फ्लेक्सिबल होने के लिए। तो डर को हटाओ, डर को देखो, अंडरस्टैंड करो कि ये डर क्यों आ रहा है, और फिर इन्वेस्ट करो अपना टाइम और एफर्ट सीखने में। और एक बार सीख जाते हो तो आगे बढ़ो। देखो, कोई भी चीज़ जब तक आप ट्राई नहीं करोगे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सूट करता है। अगर सूट नहीं करता है तो आप बेशक कोई दूसरा रास्ता ले सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डर के मारे अगर अपने आप को रोकते हो, वो उस ग्रोथ को रोकते हो, फिर आगे जाके सोचना बेकार होगा। सो टू अवॉइड दैट, फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और टैलेंट और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिलन करिए और आगे बढ़िए। सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली डे।